वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एक तो 1 to 5th स्टैंडर्ड में जो बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसमें पूछा गया सवाल है, और ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये 9th 10th स्टैंडर्ड में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है 9th 10th स्टैंडर्ड का टीचर बनने के लिए उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं फिर से बता दूं कि बिहार में जो एग्जाम होता है शिक्षक पात्रता परीक्षा उसमें 5 ऑप्शन दिए रहते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर डी और ई भी होता है। डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में रहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप ध्यान रखें कि एक से अधिक ऑप्शन के लिए भी चेक करना है ना। ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन आ गया खुश हो जाना है और ऑप्शन हो डी मतलब उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो ध्यान रखना है। और हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू इस क्वेश्चन के थ्रू क्या कॉन्सेप्ट सीखेंगे उस पर फोकस करना है, चाहे वो बिहार ही नहीं भारत के किसी भी स्टेट का शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। अगर इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है और आप जानते हैं कि जितने भी एग्जाम होते हैं कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है मैथ का, बस क्वेश्चन का लेवल चेंज होते रहता है। और बिहार में जो एग्जाम होता है वैसे भी बिहार में बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं तो एग्जाम का जो लेवल होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। मैं हर एग्जाम को कवर करूंगा, पर पहले जो मैं अभी आपको बता रहा हूं इसको समझना आपकी जिम्मेदारी है। सिलेबस का टेंशन आप मेरे लिए छोड़ दीजिए, वो मेरी जिम्मेदारी है। आपकी बस जिम्मेदारी है कि यहाँ जो समझा रहा हूं बस आप इसको समझ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मुझे फिर से मिल पाए और मैं आपको मिल पाऊं। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से हम इसे हैंडल करेंगे। 2 अंकों की संख्या में अंकों का गुणनफल 36 है। ठीक है, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाता है, तो संख्या क्या होगा। पहला दिया हुआ है 2 अंकों की संख्या, तो अगर हम इकाई का अंक मान लेते हैं 2 डिजिट का नंबर दिया हुआ है जिसमें डिजिट का प्रोडक्ट कितना है 36 है, तो मान लेते हैं हम इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक जिसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं x मान लेते हैं, और दहाई का अंक क्या है, दहाई को हमने 10 से डिनोट कर दिया, इसको y मान लेते हैं। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अगर इकाई का अंक x है दहाई का अंक y है तो हम क्या लिखते हैं संख्या 10 गुना दहाई का अंक का जोड़ इकाई का अंक, ऐसा लिखते हैं ना, 10 गुना दहाई का अंक जोड़ इकाई का अंक, तो ये संख्या हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा है दूसरा कि इन दोनों संख्या के जो डिजिट है उसका गुणनफल 36 है। तो डिजिट का गुणनफल कितना है 36, तो x गुना y बराबर कितना हो जाएगा 36। एक तो इक्वेशन ये बन गया हमारा, हमने संख्या लिख लिया, ये यहां तक हो गया। अंकों का गुणनफल 36 है, x इंटू वाई बराबर 36 लिख दिया, एक इक्वेशन बन गया। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए, अगर इस संख्या में से हम 45 घटा देते हैं तो संख्या में ये हमारा ओरिजिनल संख्या है, इसमें अगर हम 45 घटा देते हैं, ये क्वेश्चन में कह रहा है, तो 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। कहने का मतलब इसके बाद जो हमें संख्या मिलता है, इस संख्या में से 45 घटाने के बाद जो संख्या मिलता है उसका अंक बदल जाता है। अंक बदल जाने का मतलब क्या है, डिजिट एक्सचेंज हो जाता है। जो दहाई वाला है वो इकाई पे चला जाता है और जो इकाई वाला है वो दहाई पे चला जाता है। यूं समझे कि फिर हमारा इकाई का क्या हो जाएगा, इकाई का अंक यहाँ पे लिख देता हूं, इकाई का अंक फिर क्या हो जाएगा, नई संख्या का इकाई का अंक हो जाता है y और दहाई का अंक क्या हो जाता है x हो जाता है। ये कब होता है, जब हम ओरिजिनल संख्या में से 45 घटा देते हैं। अगर ऐसा होगा तो इसके लिए संख्या क्या हो जाएगा, 10 गुना दहाई अंक लिखते हैं तो क्या होता है 10x प्लस इकाई का अंक, 10 गुना दहाई का अंक जोड़ इकाई का अंक है ना, तो 10x प्लस y। तो अगर हम जो संख्या है ओरिजिनल उसमें से 45 घटा देते हैं तो अंक आपस में बदल जाता है। अंक बदलने के बाद क्या संख्या बना 10x प्लस y, तो इसको हम लिखेंगे 10x प्लस y। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे देखिए हम वेरिएबल टर्म को एक साइड लाते हैं LHS में और कांस्टेंट टर्म को RHS ले जाते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा 10x इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस होगा, क्योंकि साइड चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज होता है। किसी भी इक्वेशन के LHS से अगर RHS में हम किसी टर्म को लाते हैं तो साइन का भी ख्याल रखते हैं। जब भी हम या तो इधर से इधर ले आए या इधर से इधर ले जाएं तो साइन का भी ख्याल रखना होता है। तो ये हम अभी वेरिएबल को सबको LHS में लाएंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा 10y इधर है माइनस प्लस x, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 10x, और ये y इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म को RHS भेज देते तो कितना हो जाएगा माइनस 45। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ 10y प्लस में है, यहाँ 1y माइनस में है,
y का मतलब 1y, ठीक है। तो आप यूं समझिए कि आपके पास 10 लड्डू है, उसमें से एक लड्डू आपने किसी को दे दिया, तो कितना बचा, 9 लड्डू, तो 9y, ठीक है। यहाँ पे आप x प्लस में है, यहाँ 10x माइनस में है, मतलब एक x प्लस में है, 10x माइनस में है। आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है, बहुत से बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, ठीक है, आपको नहीं करना है। अगर प्लस माइनस में दिक्कत हो रही तो आप ये समझिए माइनस मतलब कर्जा, 10 रुपया कर्जा है या 10 गो लड्डू कर्जा है और एक लड्डू आपको कहीं से आ गया, तो कर्जा वाला मांगेगा, कर्जे वाले को एक लड्डू दे दिया आपने, तो आपका कितना कर्जा बच गया, 9 गो लड्डू कर्जा बचा, तो यहाँ पे -9x, ठीक। यहाँ x को x वाले में से घटाना है, y को y वाले के साथ सिंप्लीफाई करना है, तो इतना हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे -45 है ना, आरएचएस जाएगा तो +45 हो जाएगा, अभी बताया था साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज होगा, तो ये इधर माइनस है, आरएचएस में भेजा तो प्लस हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, 45, इस दोनों में 9 कॉमन है ना, 9 इसमें भी है इसमें भी है, अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 45 बचेगा। अब इस साइड 9 मल्टीप्लाई में इस साइड भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, अगर हम साइड चेंज करते हैं, एक साइड मल्टीप्लाई में हो दूसरे साइड जाता है तो डिवाइड हो जाता है, तो इधर मल्टीप्लाई में है इसके साथ तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डायरेक्ट यहीं से काट देते हैं, 9 5 45, तो यहाँ से क्या हो गया, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, यहां से हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं, y का वैल्यू x के टर्म में निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से अगर हम लिखना चाहे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y बराबर कितना हो जाएगा, x इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 5, ठीक। अब y का ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, ठीक। इक्वेशन सेकंड मानना चाहते तो मान लीजिए, नहीं भी मानना चाहते तो कोई जरूरी नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इक्वेशन नहीं लिखना है, जितना आपको मैं ये समझा रहा हूँ इसीलिए इतना लिख रहा हूँ, अगर मुझे लिखना होता तो ये सभी स्टेप पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ आपको, ताकि आप भी प्रैक्टिस करेंगे बार बार इस तरह के क्वेश्चन का, तो आप भी कंफर्टेबल फील करेंगे, कौन सा स्टेप स्किप करना है आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो y का वैल्यू आप जो यहाँ से इस इक्वेशन में रख दीजिए, y का वैल्यू क्या है, x प्लस 5, y का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए x प्लस 5, तो x तो पहले से है, इसको गुना करेंगे किससे, y के साथ, तो y का वैल्यू हमने रख दिया x प्लस 5, तो x प्लस 5 बराबर कितना है, 36 है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये x गुना होगा इस ब्रैकेट के दोनों टर्म के साथ, तो कितना हो जाएगा, x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का साइन है, x को 5 से गुना करेंगे 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 36। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एक्स स्क्वायर, पहले तो हम कांस्टेंट टर्म को इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे मैं बताता हूँ रफ में कि हम ये जो कांस्टेंट टर्म होता है और स्क्वायर वाला टर्म होता है इसको साइन के साथ गुना कर देते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, मैं एकदम बच्चा की तरह समझा रहा हूं ताकि एकदम चौपट से चौपट बच्चों को भी समझ में आ जाए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 2 है तो पता चल गया ये क्वाड्रेटिक है, मतलब द्विघात समीकरण है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ साइन के साथ गुना करते हैं, तो इसका साइन क्या है, प्लस का, इसका माइनस का, प्लस माइनस माइनस होगा, और यहाँ 36 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 36 एक्स स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दो एरो बना लेंगे ऐसे, जिसको आता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, जिसको नहीं आता उसको मैं बता रहा हूं। एरो बना लिया, एक के इधर भी एक्स, एक 2x है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स गुना एक्स, एक एक्स इसको दे दीजिए, एक एक्स इसको। अब हम 36 का ऐसा फैक्टर करेंगे, 36 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, दो नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, जिसको जोड़ करके ये आ जाए और मल्टीप्लाई करके ये आ जाए साइन के साथ में, और यहां भी साइन के साथ में ये आना चाहिए, जिसका सम, जिन दोनों फैक्टर का सम इतना आना चाहिए और जिन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट इतना आना चाहिए। ठीक, तो अब देखिए 36 का फैक्टर क्या होगा, 36 का फैक्टर हम लिख सकते हैं 9 चौके 36, 9 गुना 4, तो एक 9 इसको दे दीजिए, 4 इसको दे दीजिए। ठीक, अब अभी हमने साइन डिसाइड नहीं किया है, कोई कहेगा क्यों, 18 दूनी 36 भी तो होता है, 18 गुना 2, तो 18 इसको दे दीजिए, 2 इसको दे दीजिए। ठीक है, हमने आपकी भी बात मान ली, हमने 18 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया। एक इसको हम समझाते हैं करके, अगर हम 18 और 2 इसको दिया, अब हमें यहाँ पे कितना लाना है, 5x प्लस में। अब बताइए कि हमें यहाँ पे प्लस में 5x लाना है और मल्टीप्लाई करके इतना आना है,
तो कोई कहेगा चलो अब प्लस साइन इसके साथ दे देते हैं, माइनस साइन इसके साथ, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना तो आ जाएगा, 18 दूनी 36, प्लस और माइनस माइनस, एक्स को एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ तक तो सही है। लेकिन क्या इन दोनों को जोड़ सम करके, इन दोनों को जोड़ करके इतना आएगा? नहीं आएगा। अगर जोड़ते हैं तो 18x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा? 16x। यहाँ तो हमें वो चाहिए नहीं, तो ये वाला फैक्टर तो सही है, लेकिन हमको मल्टीप्लाई करके इतना और जोड़ करके इतना लाना है, तो इसको फुलफिल नहीं कर रहा है। अब ये वाला फैक्टर देखते हैं, और भी जो भी फैक्टर है आप ट्राई करके देख सकते हैं। कोई कहेगा छछा के 36, ये तो आ जाएगा, लेकिन फिर ये नहीं आएगा। तो ऐसा फैक्टर यही ऐसा मिल रहा है जिसको मल्टीप्लाई करके इतना और जोड़ करके इतना आएगा। अभी भी मल्टीप्लाई करके इतना नहीं आएगा, 36x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन माइनस 36x स्क्वायर लाना है ना, तो हमें किसी एक के साथ माइनस साइन पुट करना है, ताकि इन दोनों का आप जोड़ कीजिए तो कितना आएगा? 9x प्लस माइनस 4x। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? इतना आएगा 5x, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 36x स्क्वायर आएगा। तो अब इसके जगह पे हमें क्या लिखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे, अगर नीचे आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? एक्स स्क्वायर, 5x के जगह पे हम लिखेंगे प्लस में 9x, माइनस में 4x। 5x के जगह पे हम ये लिखेंगे। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए तो कितना आ जाएगा? 5x आ जाएगा ना। हाँ, तो यही हमें लाना था। फिर क्या है? माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब यहां से पहले दो टर्म में से जो कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से वो कॉमन ले लीजिए, फिर इस दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है इन दोनों में। x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस, यहाँ पे कॉमन कैसे लेते हैं वो भी बता रहा हूं। जो चीज हमें कॉमन लेना होता है ना, जिसमें से हम कॉमन ले रहे हैं, जो कॉमन ले रहे हैं उससे हम उन दोनों उसमें डिवाइड करते हैं। x कॉमन ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर में अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो एक x बचेगा, फिर प्लस का साइन, फिर x से अगर हम इस 9x को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 9 बचेगा। ठीक, साइन के साथ डिवाइड करते हैं। उसी तरह इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है? x तो कॉमन आ नहीं सकता क्योंकि इसके पास तो x है नहीं, लेकिन इसके पास 4 है, इसके पास भी 4 है, नचो के 36 लिख सकते हैं इसको। तो 4 कॉमन ले लीजिए, माइनस 4 कॉमन लेते हैं। तो हमने फिर से बताया, जो हम कॉमन लेते हैं उसी टर्म से, जिससे हम कॉमन लेते हैं उस टर्म में डिवाइड करते हैं। हम कॉमन क्या ले रहे हैं? -4। तो अगर हम इस -4x में -4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? साइन क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, कट जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसे कीजिए ना, अगर दिक्कत हो रहा है। -4x में -4 से डिवाइड करें, ये माइनस से माइनस गया, 4 से 4 गया, बचा क्या? x। तो यहाँ पे x बचेगा। फिर -4 से -36 में डिवाइड करेंगे। वैसे इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं बच्चे की तरह, बाबू की तरह समझा रहा हूँ। माइनस से माइनस कटा, 4 नंबर 36, तो प्लस 36, माइनस से माइनस कटा मतलब प्लस हो गया, माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9, 4 नंबर 36 बराबर 0। अभी तक का हमारा जो द्विघात समीकरण सॉल्व किए वो सही है या नहीं, वो ये बता देगा। यहाँ जो फैक्टर बना, अगर अंदर वाला दोनों जगह सेम हो जाए तो हम ये कहेंगे कि हमारा द्विघात समीकरण अभी तक सही है। अगर यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है तो इसका मतलब है हमने इधर कहीं मिस्टेक किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं कि अभी तक का हमारा कार्यक्रम सही तरीके से चला है या नहीं। अब देखिए, यहाँ दो टर्म है, मतलब दो पद है, इसमें भी क्या है? x प्लस 9, इसमें भी x प्लस 9। अब इन दोनों पद में से x प्लस 9 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 9 कॉमन ले लेंगे। मैंने अभी बताया था, जो हम कॉमन लेते हैं उससे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो x प्लस 9 से इस टर्म में डिवाइड करेंगे तो x प्लस 9 तो कट जाएगा, बचा क्या? x। तो यहाँ पे x लिख देंगे, और यहाँ पे क्या बचा? -4 बराबर 0। अब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। यहां से जो वैल्यू आएगा उसके लिए हम चेक करेंगे आंसर को। तो x प्लस अगर 9 को हम 0 करते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा? -9, क्योंकि जिसका वैल्यू निकालना होता है उसे हम LHS में रखेंगे, बाद बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उसको RHS भेजेंगे। तो इधर प्लस में 9 है, इधर जाएगा तो -9। एक तो x का ये वैल्यू आया है, और दूसरा वैल्यू अगर हम x -4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? इधर माइनस है 4 के साथ, तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, अब अंक तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता, तो ये क्योंकि डिजिट जो हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 24, तो ये अंक तो निगेटिव नहीं होगा ना, ये तो पॉजिटिव होगा। तो x का जो वैल्यू है ये क्या है? इकाई का अंक है, दहाई का अंक है, दहाई का अंक है, तो ये तो निगेटिव हो नहीं सकता है। तो यहां से हम y का वैल्यू अब निकालेंगे, है ना। x का वैल्यू 4 आया, तो ये हमारा आंसर होगा x का, मतलब इकाई का अंक। इकाई का अंक x माना है। यहाँ पे हमने संख्या पलटने के बाद, ये कंडीशन लगाने के बाद ये संख्या बना था, इसमें दहाई का अंक x है। हमारा जो ओरिजिनल संख्या वो क्या है? ये है 10y प्लस x। ओरिजिनल संख्या जो है हमारा क्या है? यहाँ पे लिख देता हूं 10y प्लस x, ये हमारा ओरिजिनल संख्या है।
है ना? क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन हमने इकाई का अंक माना है x और दहाई का अंक y। कोई कहेगा ये नहीं है क्या? ये तो तब है ना जब हमने संख्या में से 45 घटा दिया, तब जो है अंक आपस में बदला है, उससे ये संख्या बना है। ठीक है, x का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा? y का वैल्यू अब इसी में, इस जो पहला इक्वेशन है उसमें x का वैल्यू रख दीजिए। पहला इक्वेशन क्या है? x प्लस x इंटू वाई है, तो 4 इंटू एक्स के जगह पे हमने क्या निकाला? 4 निकाला, तो x के जगह पे यहाँ पे 4 रख दीजिए, इंटू y बराबर कितना आ जाएगा? 36। तो y बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से y के साथ 4 गुना में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 36 बट्टे 4, 4 नमा 36 बराबर 9 हो गया। अब हमें दहाई का अंक भी पता चल गया और इकाई का अंक भी पता चल गया। y बराबर आ गया कितना? 9। ठीक, अब हम संख्या लिख सकते हैं। संख्या बराबर क्या हो जाएगा? संख्या बराबर क्या है? 10y प्लस एक्स, है ना? कोई भी संख्या अगर हमें अंक पता है इकाई और दहाई का, तो कैसे लिखते हैं? 10 गुना दहाई का अंक जोड़ इकाई का अंक, तो ये हमारा संख्या है 10 गुना दहाई का अंक जोड़ इकाई का अंक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 गुना y के जगह पे क्या है हमारा? y के जगह पे है 9, तो 9 जोड़ x के जगह पे 4, 10 नमा 90 4 94, ये हमारा संख्या हो गया। ठीक है, हमारा संख्या क्या आया? 94। ऑप्शन में है क्या 94? नहीं है, 94 नहीं है, तो इसीलिए उपर्युक्त में से कोई भी नहीं होगा। मतलब आंसर हमारा क्या होगा? एक्सट्रीमली सॉरी, मैं माफी चाहता हूं। यहाँ पे जो हमने ऑप्शन लिखे हैं ना, ऑप्शन वो गलत लिखा गया है, लेकिन क्वेश्चन सही है। तो मैं ऑप्शन एक बार इरेज करके फिर से लिखता हूं। एक मिनट, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ठीक है, देखिए एक बार फिर से ऑप्शन को देखिए। ये आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है, बस ऑप्शन बाय मिस्टेक हमने किसी और क्वेश्चन का लिख दिया था। तो ऑप्शन ये है। क्या इस ऑप्शन में से कोई भी 94 है? नहीं है, नहीं है, तो हमारा आंसर तो ई ही आएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। लेकिन हम ऑप्शन के थ्रू भी इसको हम चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दो अंकों की संख्या में अंकों का गुणनफल 36 है। अब हम देखेंगे क्या किसी संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है? 7 या 21 यहाँ पे नहीं हो रहा है, 9 चौके 36 यहाँ पे हो रहा है, 8 चौके 32 यहाँ पे नहीं हो रहा है। इन दोनों का तो कोई चांस ही नहीं है, यहाँ पे हो रहा है 9 चौके 36। इस कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है, अंकों का गुणनफल 36 है। लेकिन आगे जो दिया हुआ है, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए, तो अब हम 49 में से 45 घटाते हैं। यहाँ पे 49 में से 45 घटाते हैं तो क्या बन रहा है संख्या हमारा? 49 में से 45 घटा देंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे 4 बचेगा, है ना? तो 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। कहने का मतलब अगर हम इसमें से 45 घटा देते हैं तो जो नया संख्या बनना चाहिए कंडीशन के हिसाब से, वो क्या बनना चाहिए? यहाँ अंक बदल जाना चाहिए, मतलब 94 बन जाना चाहिए इसके हिसाब से। तो यहाँ पे 94 बना क्या 45 घटाने के बाद? नहीं, 45 घटाने के बाद तो 4 बन रहा है, 4 बन गया ना। अंक का अगर स्थान बदल दे तो यहाँ पे 49 में अंक का स्थान बदलेंगे तो 94 बन जाएगा। इसके हिसाब से तो 94 बनना चाहिए, पर बन नहीं रहा है ना, तो इसीलिए यह ऑप्शन भी नहीं होगा। ए बी सी डी में से कोई भी नहीं होगा, होगा ऑप्शन ई। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। देखिए शॉर्टकट आप सेकेंडों में सीख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग मेथड आपको आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें शॉर्ट ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए। कभी भी शॉर्ट ट्रिक और रील्स देख करके आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सकते, बस ताली बजा सकते हैं, है ना, कि हाँ बहुत बढ़िया मैंने समझ गया, मैं फोड़ दूंगा एग्जाम को। लेकिन शॉर्ट ट्रिक के बदौलत एग्जाम नहीं फोड़ा जाएगा जब तक कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता हो। अगर कॉन्सेप्ट आता है तो शॉर्ट ट्रिक सेकेंड में आप सीख जाएंगे। ठीक है, ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। टाइम लगाया, इस क्वेश्चन को हम 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, विद इन मिनट, है ना। लेकिन आपको समझना इंपॉर्टेंट है ना, मेरा सॉल्व करना आंसर पूरा ना थोड़े ना मायने रखता है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण जो यहाँ पे हमने सॉल्व किया, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर एकदम से नहीं आ रहा है तो हमने एकदम बेसिक से समझाया है। ठीक है, फिर यहाँ पे समीकरण कैसे सॉल्व किया, वैल्यू कैसे निकाला, 2 अंक दिया हुआ है तो संख्या कैसे लिखेंगे, ये सब चीजें आपको मैंने यहाँ पे अच्छे से समझाया। ठीक, ये था 1 to 5th स्टैंडर्ड में। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्या 5th स्टैंडर्ड के बच्चे लायक क्वेश्चन है? लेकिन आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं ना, आपको एज ए टीचर क्वेश्चन दिया जाएगा ना एग्जाम में, तो इसीलिए लेवल को उस हिसाब से रखना पड़ेगा। अगर आप 1 to 5th के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपका लेवल 8th तक को पढ़ाने का होना चाहिए। ज्यादा बेहतर रहेगा अगर आप 10th तक को पढ़ाने के
लायक हैं तो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप किसी भी लायक नहीं है तो भी क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ मैं हूं ना आपके साथ उस लायक बनाने के लिए, ठीक है। बस आपका काम है चैनल सब्सक्राइब करना। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो हलवा टाइप है, लेकिन 9th-10th स्टैंडर्ड में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसमें पूछा गया है। इसको मैं इरेज कर देता हूं और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। ये बहुपद दिया हुआ है एक्स पे पावर 31 प्लस 31। ये जो 31 है 31 है, ये एक्स पे पावर में है और ये एक्स के साथ प्लस में है 31 को। अगर हम x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, मतलब विभाजित करते हैं, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में कलम भी चलाने की जरूरत नहीं होती है। अगर हमें यहाँ रैखिक बहुपद दिया हुआ है तो हम उसे x इज इक्वल टू जो भी बहुपद है उसको 0 के इक्वल करते हैं, वहां से x का वैल्यू निकालते हैं किसी भी क्वेश्चन में। अगर आपको यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है और यहाँ पे कोई रैखिक बहुपद है और पूछा जा रहा है कि इस बहुपद से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना शेष बचेगा, तो यहाँ पे आप इसको 0 के इक्वल कीजिए, ठीक। 0 के इक्वल करेंगे, x का जो यहाँ से वैल्यू आएगा वो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 अगर 0 करते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर प्लस में ये इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा। अब इस वाले में अगर आप x का वैल्यू -1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, -1 पे पावर 31 जोड़ 31। -1 पे पावर ऑड नंबर है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अगर इवन पावर रहता, मतलब 32, 34, 36, मतलब जो भी पावर रहता, यहाँ पे अगर सम रहता तो इसका वैल्यू कितना आता, 1 आता प्लस में। लेकिन ऑड है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, माइनस आएगा। -1 प्लस 31 सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इतना भी दिक्कत हो रहा है तो ऐसे लिख लीजिए 31, ये 1 इसमें से घटाना है तो -1 इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो इसमें कलम नहीं चलाना है, ठीक है। बिना कलम चलाए हम आंसर कर देंगे। कौन सा आंसर होगा, ये वाला ऑप्शन सी। तो देखिए इसमें कलम भी नहीं चलाना था। तो मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड, मतलब लेंदी होता है, मुश्किल तो नहीं होता है, लेंदी होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको दोनों सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और आपके कोई और भी लंगोटिया यार दोस्त हो तो उसके साथ भी चैनल शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।